आज हम फिर माँ मातंगी दिव्य धाम में मौजूद हैं, जहाँ पे असाध्य रोग अस्थमा का निःशुल्क इलाज महज 3 दिनों में 3 खुराक में हो जाता है। ये कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इसके पहले भी वोकल टीवी लगातार माँ मातंगी दिव्य धाम को दिखाते आ रही है और हमने अस्थमा का भी पूरा एपिसोड आप लोगों को दिखाया था। आज हम फिर धाम में मौजूद हैं। 8 तारीख को इनको पहली खुराक दी गई, आज 9 तारीख है और जो इस धाम का दावा है कि एक ही खुराक के बाद व्यक्ति 90% तक ठीक हो जाता है, ये लोग यहाँ मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, लोगों से रूबरू होंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो उनका अस्थमा है वहाँ तक उनको किस हद तक आराम है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, पूरी सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? कलकत्ता से। इसके पहले भी कभी आई थी? नहीं। एक डोज हो गया? हाँ, हो गया। जब आई थी तो उसके पहले मतलब कितने साल से अस्थमा है आपको? अस्थमा माने हमको बात करते करते ना हाँ। खांसी होने लगता है। अच्छा, अभी कैसा है? अभी ठीक है। एक ही दिन में ठीक हो गया? हाँ, अभी ठीक है। हम्म। अभी ठीक है। कितने साल से दिक्कत थी? ऐसे है 5-6 साल से दिक्कत। 5 अंग्रेजी दवा कहाँ कराई? नहीं खाए हैं उसे। अभी नहीं खाई थी। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बड़ा दूर से आई हैं? तो ये अस्थमा के लिए बाबा के धाम को कौन बताया आपको? मुकेश से वो नाती लगता है हम लोग के। अच्छा। वही बताया जाओ। कितने साल से पीड़ित आप थी? हमको आए कितने साल से थी ये बीमारी आपको? ये बीमारी हमको कम से कम तब 20 साल से होगा। 20 साल से थी? हाँ, तो कल अभी आराम है? हाँ, दवाई खिलाए ना। अच्छा, ये तो जो हमको डोज दिया जा रहा है उससे आराम हो? आराम हुआ है। सांस टालने वाला लेते थे, हम्म। आज नहीं लिए। आज नहीं ली है? नहीं इनहेलर नहीं ली है? नहीं। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, किसी को 20 साल, किसी को 6 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। जो दावे हैं हम लगातार ज़मीनी हकीकत, जो सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धाम ऐसे बहुत से हैं जहाँ पे चमत्कार होते हैं, लेकिन माँ मातंगी दिव्य धाम बिल्कुल अलग तरीके का धाम है। अस्थमा एक असाध्य रोग है जिसका कहीं पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस धाम में हमेशा दावे होते हैं कि यहाँ चमत्कार होता है और अस्थमा 3 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदनगर से आया हूँ। अहमदाबाद? अहमदनगर, अच्छा, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अच्छा। क्या है आपको, कितने टाइम से दिक्कत? मुझे 5-6 साल से था अस्थमा। कल लिया 25 साल से? 5-6 साल से अंग्रेजी दवा भी खाते थे? खाता तो। अभी कैसी स्थिति है? अभी कल थोड़ा लिया था तब ठीक लगा था, लेकिन ऑफिस सुबह थोड़ा तकलीफ हुआ था। आज ऑफिस लिया, अभी मालूम पड़ेगा कैसा फर्क पड़ता है। फर्क है मतलब? फर्क कल गिरा था फर्क। वापस थोड़ा सा वापस छाती गर्म भरा था। आज सेकंड टाइम ले रहा हूँ। तो क्या होता है, कौन बताया था इस धाम के बारे में? मैंने यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, यूट्यूब से देख के आए थे? यूट्यूब पे देखा था। आप कहाँ से आए हो? तबीयत नहीं ठीक है। आप कहाँ से आए हो? मैं रायपुर से आई हूँ। रायपुर में कहाँ से? पंडरी। कितने टाइम से अस्थमा है? मेरे को 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। अंग्रेजी दवा चलती थी? हाँ, अंग्रेजी दवा चलती थी और उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अंग्रेजी दवा से कोई फ़ायदा नहीं था? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन अभी जो डोज ली हूँ कल, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। आराम है? आराम है। कहाँ से पता चला था धाम के बारे में? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से देख के फिर इधर आई। पैसा वैसा भी कुछ लिया गया है? नहीं, कुछ पैसा नहीं, निःशुल्क है। अच्छा, निःशुल्क? हाँ, गुरुजी के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लोग मौजूद हैं यहाँ, सैकड़ों की तादाद है जिनको भी ये बीमारी है। कहीं भी उसका इलाज मिले वो आएंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं से, किसी माध्यम से, सोशल मीडिया या फिर कोई उनके अपने सगे संबंधी हो, जानकारी मिली है तो लोग यहाँ उपस्थित हैं। 1 डोज कंप्लीट हो चुका है, आज का भी डोज करीब करीब दिया जा चुका है और 3 दिन में 3 खुराक में जो दावा है उसी की हकीकत, उसी की सच्चाई तलाशने के लिए हम यहाँ लोगों के बीच में मौजूद हैं। कहाँ से आया? बिहार, जहानाबाद। बहुत दूर से आया? जी सर, इंस्टाग्राम पर देखे थे। अच्छा, इंस्टाग्राम पर देखे थे? जी जी। माँ मातंगी के बारे में? जी जी। दवा ले लिए? जी सर, कल से। कितने टाइम से दिक्कत थी? हमरा तो साल भर से हुआ था। चले उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कल से ले रहे हैं तो कोई बीने भी टहल है। घूम टहल के आए हैं? जी जी, सवेरे भी कम से कम 2 किलोमीटर अप डाउन किए, कोई दिक्कत तो नज़र नहीं हुआ। ठीक है मतलब? जी जी, वेरी गुड है। बढ़िया है। जी जी। मतलब उम्मीद नहीं, विश्वास है खत्म हो जाए। हाँ। आप कहाँ से आए? किसी और का ले लो, मुझे बोलने में समर्थ हैं आप? आप कहाँ से आए? जी, मैं राजिम से। राजिम से? क्या स्थिति है? अभी तो उतना पता नहीं चल रहा सर। अभी तो उतना पता नहीं चल रहा है। जी। दवा ले लिए? हाँ, लिया हूँ। दोनों डोज? हाँ, 2 डोज। कब से दिक्कत, कब से थी? जी, मुझे 15 साल से।
15 साल से दिक्कत? जी। तो अभी आराम है? अभी उतना तभी आराम नहीं बता रहा है अभी। जैसे 3 दिन में तो दावे होते हैं ना कि खत्म हो जाएगा, क्या लग रहा है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे अभी। बिल्कुल असर ही नहीं है? नहीं, कम है हल्का मतलब। मतलब असर है ना? अंग्रेजी दवा भी खाते थे? हाँ, खाते थे। तमाम लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं महासमुंद से। कब से दिक्कत थी? ये 5-6 साल से था मेरे को इसका। क्या हुआ, आराम है? हाँ, कल से अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अंग्रेजी दवा खाते थे? अंग्रेजी दवा खाता था ना, कितने साल से? 5-6 साल से खाया हूँ उसको। अच्छा, और पैसा ही बहुत बर्बाद होता होगा। और हर महीना तो इतना लगता था हर महीना? हर महीना 1,500 1,500-2 हजार लग जाता था? हाँ, आराम आराम भी उसमें भी था, ऐसे नहीं। दवा मतलब खाना पड़ता था? हाँ, ये मौसम जब खराब होता है ना तो फिर खांसी चालू हो जाता अच्छा। था। अभी जैसे मौसम खराब हुआ था और खांसी चालू हो गया था फिर। अब मैं तो मानने अभी जैसे 2 डोज कंप्लीट हो गया, हाँ, क्या लग रहा है, मतलब स्वास्थ्य कैसा महसूस आप बहुत कर रहे हैं? रिलीफ साफ लग रहा है मेरे को। अच्छा, और जो जैसे भूंज बघार तड़का लगाते हैं उसमें खांसी आता तो नहीं आया। अच्छा, ठीक है। मतलब हाँ, सुबह टहले वाले हैं कहीं? नहीं आज नहीं है। अच्छा, गए नहीं? हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं सर झाबुआ जिला से, हैं? एमपी से। एमपी से? कैसे पता चला दाम के बारे में? वीडियो को मैं देखा सर। अच्छा, यूट्यूब में देखे? जी। दवा ले लिए? जी, कितने साल से दिक्कत थी? 4-5 साल से। क्या लग रहा है अभी, कैसी स्थिति है? बढ़िया। अच्छा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद है ठीक हो जाएंगे? जी। ठीक हो जाएंगे। कहाँ से हो भाई? मैं दुर्ग जिले से हूँ। दुर्ग से हो? क्या कब से दिक्कत है? दिक्कत थी 7-8 साल से। 7-8 साल से अस्थमा? कितनी एज हुई है अभी तुम्हारी? मेरी है 38 है। 38 है? मतलब 30 साल की उम्र में अस्थमा हो गया? दवा खा रहे थे प्रॉपर? हाँ, नॉर्मल रूप से अंग्रेजी दवाई लेता था अच्छा। और कुछ आयुर्वेदिक भी। तो अभी ऐसे 2 डोज यहाँ लिए तो काफ़ी रिलीफ। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिजल्ट है। ये बालक तुम्हारा ही है? नहीं, इनका। आपका है? बेटा कब से दिक्कत है तुमको? मेरे को सांस वास फूलती है, बोलने में दिक्कत होती है? हाँ। कब से है, बचपन से ही? हाँ। जब पिछली बार हम आए थे तो एक डार्विन साहू लड़का था यहीं धमतरी का ही, जिस वो करीब 12 साल से उसको अस्थमा थी। मतलब जितनी उसकी एज उतने साल से वो अस्थमा का शिकार था, अस्थमा से पीड़ित था। इस धाम में आने के बाद जिस दिन वो पहली दिन आया था, करीब 11:30 बजे पहुंचा था रात में, और गुरुजी से हमने निवेदन किया था, जिसके बाद वो पहली डोज लिया। और 3 दिन बाद पुनः हम आए तो 3 दिन बाद उसका जो अस्थमा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। आज एक नन्हा बालक और मौजूद है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारा? कितने साल की हुई? 8 साल के। 7 साल। आप इनके पिता हैं? आपको भी दिक्कत है कि बच्चे को ही है? मुझे भी है, मौसम चेंज होता है तब परेशानी होती है मुझे। ये किसको कब से दिक्कत है? इससे भी 2-3 साल से ऐसी परेशानी हो रही है। 2-3 साल जी। मतलब 4 साल की उम्र में शुरू हो गया? दवा इसको भी दिया गया है? दी है, इसको भी दी है दवाई। कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बच्चा कैसा महसूस कर रहा है? ठीक है, अभी तो दिन भर से दौड़ रहा है मस्त। दौड़ रहा है? इसके पहले दौड़ता था? दौड़ता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दौड़ता था, कम था। कम। अस्थमा को लेके जो दावे होते हैं यहाँ पे कि अस्थमा 3 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। पिछले बार भी हम आए थे तो एक नन्हे बच्चे का स्टोरी कवर किया था, जिसके लिए हमको 3 दिन आना पड़ा। और जब लास्ट दिन उसका था तो बच्चा दौड़ रहा था, खेल कूद रहा था। लड़के का नाम डार्विन साहू, जो यहीं आसपास धमतरी ज़िले का ही था। और उसके माता पिता बहुत खुश थे। वजह ये थी कि जो डॉक्टर थे वो बोले थे कि इसको करीब 20 साल की उम्र तक अंग्रेज़ी दवा देनी पड़ेगी, इसको एलर्जी है। सोचिए 20 साल तक अगर वो अंग्रेज़ी दवा लेता है तो उसका फेफड़ा किस कदर ख़राब होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन में उसका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ये हमारे कैमरे में सब कुछ चीज़ें बाकायदा कैद हुई थी, जिसको आपने वोकल टीवी पहले देखा होगा। बाकायदा हमने करीब 50 मिनट का अस्थमा को ही लेके एपिसोड बनाया था, और उस बच्चे का भी बिल्कुल अलग से हम डाले थे, क्योंकि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, लोगों को दिखनी चाहिए। कहीं पे भी लोगों का अंधविश्वास ना हो। अगर कोई शक्ति है, कोई चमत्कार है, और जो दावे हैं उसको दिखाना हमारा मूल कर्तव्य है। हम लगातार माँ मतंगी दिव्य धाम में होने वाले चमत्कार को दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज भी आप देख सकते हैं
यहाँ कतारें हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं। ये कल आए, इनको पहला डोज दिया गया, आज इनका दूसरा डोज भी हो चुका है और कल यानी 10 तारीख को इनका तीसरा डोज भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इनको अस्थमा की जो दिक्कत है आजीवन खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज है, लेकिन इस महा मातंगी दिव्य धाम में इसका इलाज है और ये ऐसी बीमारी है विदेशों में भी इसका कहीं कोई अब तक इलाज संभव नहीं है, लेकिन इस धाम में संभव है। कई लोगों से हमने बातचीत किया और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक दादा मौजूद हैं। कब से दिक्कत है दादा आपको? कब से दिक्कत है आपको? आपको साल 1.5 साल से। अभी कैसा महसूस कर रहे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ कल मैं आया था, हमारे भी सामने आया था मैं। हाँ, दवा लिए थे आप? हाँ दवाई लिए थे। बढ़िया अच्छा लग रहा है? हल्का लग रहा है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक हो जाना है। कल और आना है। अच्छा कल और आना है? कल और आना। कहाँ से आ रहे हैं आप? दमतरी। अच्छा धमतरी से ही आ रहे हैं। हाँ धमतरी का ये वो बच्चा डार्विन साहू है, 12 साल उसकी उम्र थी, अच्छा। मतलब अभी है और बचपन से उसको दिक्कत, यहाँ ठीक हो गया 3 दिन में। कहाँ से हो भाई? रायपुर से। कब से दिक्कत है? अभी से 2-3 महीने से, पहली बार ही आए आज ही। पहली बार? हाँ। आज पहली बार आए हो? हाँ पहली बार। कौन बताया था यहाँ के बारे में? कोई बताया था, एक मित्र बताया था। हैं? एक मित्र बताया था एक। अच्छा मित्र बताया था। कहाँ से है भाई? रायपुर से। रायपुर। जी, कौन जी। बताया? इंस्टाग्राम से पता चला। अच्छा इंस्टाग्राम से। हाँ गुरुजी का पेज दवा है। ले लिए हो? हाँ अभी चल ही रहा है दवा। दवा चल रहा है? हाँ। 2 डोज हो गया? आज दूसरा डोज है। आज दूसरा भी लिए नहीं हो? हाँ चल रहा है अभी। चल रहा है। हाँ 6 बार करके देते हैं तो अच्छा। लास्ट बचा है अभी। कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सांस चढ़ता था वो बंद हो रहा है धीरे धीरे। कितने साल से दिक्कत थी? मेरे को 3 साल से। 3 साल। से। सांस वास लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ अभी अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ अभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। दवाई लेने के बाद ठीक है। ठीक है। जी जी। कहाँ से हो भाई? प्राइवेट रहेगा कुछ, प्राइवेट? कुछ प्राइवेसी है इसमें। ये आप दिखाओगे कहीं? क्या प्राइवेसी क्या होती है? ये सब वीडियो- दिखाएंगे यार। तो प्राइवेसी क्या है, जो हकीकत तो बताओ। ठीक है हमारा तो भी ठीक है ना जी। तो वही बताओ। तो अस्थमा था कि नहीं तुमको? था। दवा लिए हो? दवा लिया। कितना खुराक? ये 2 खुराक लिया, 2 खुराक हो गया? कल का और आज का। अच्छा कब से दिक्कत, कब से थी? दिक्कत 5-6 साल से था। आराम है? आराम में। कहाँ से बेटा? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़। हाँ। कहाँ से पता चला? यूट्यूब। अस्थमा की दिक्कत है? हाँ कितने साल से? 3-4 साल से। 3-4 साल से। दवा ले लिया? हाँ 2 डोज हो गया? आज पहला दिन है? नहीं, आज दूसरा दिन है। अभी डोज दूसरा दिया जा रहा है ना, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। अच्छा है। आप साथ में आए? मेरी लड़की। आपको भी दिक्कत है? जी। कितने मैं साल से? मेरे को लगभग 30 साल से। 30 साल से अस्थमा है। एज कितनी है आपकी? मेरे 49 साल। मतलब 49 साल की उम्र है। लगभग 13 साल की उम्र से मुझे इस बीमारी से संघर्ष करना पड़ रहा है। अंग्रेजी दवा लेना पड़ता था, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेते रहा। उसके बाद आजकल वो एक ट्रांसके फेलर आता है, उस कैप्सूल डाल के उसको प्रतिदिन मेरे को खींचना पड़ता है। जिस प्रकार से हम कार्यालय में जाते हैं एक पैर रखना आवश्यकता है, इसी प्रकार से ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है। अगर इस बीमारी को लेके हम कहीं जाते हैं, थोड़ी माने रात कहीं रुकना है, तो हमको चिंता हो जाती है कि हमारे पास दवाई है कि नहीं। दवाई रखना पड़ता है। मतलब इतना प्रोटेक्शन लेके चलना है कि रात अगर रुकनी है तो दवा होना जरूरी है। लेकिन ये जो चमत्कारी दवा है महा मातंगी आश्रम में। अच्छा कौन बताया आपको? हमारे बड़े भैया के मित्र ने बताया। अच्छा धाम के बारे में? जी धाम के बारे में। पैसा वैसा तो नहीं लिया जाता है? नहीं बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और ये अरे ऐसा ना हो कि कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और होता हो। नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम आपको प्रूफ बता रहे हैं। हम कल से दवाई नहीं लिए, हम बिना दवाई के हम सो नहीं पाते थे। एक बार एक कैप्सूल ऐसे घुमाते थे लीनियर, और प्रतिदिन हम लेना पड़ता था हमको। अभी कुछ नहीं लिया? और कल हम दवाई लिए, उसके बाद वो दवाई लिए ही नहीं, खत्म। अपनी दवाई जो लेते थे उसको नहीं वो लिया, दवाई अंग्रेजी दवा नहीं लिया। हाँ, और जो बाबा जी की जो दवाई है उनको खींचने के बाद उनको लेने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये अगर पैथ में सुनते हैं बड़ा महंगा इसका दवा भी होता है, कितने रुपए महीना जाता था? लगभग 400-500 रुपये प्रति महीने लग जाता है।
अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगभग डॉक्टर हिसाब से 4,000 5,000 भी फीस हो जाता है। ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, मात्र एक अस्थमा है लेकिन महीने 2 महीने में दुनिया भर का टेस्ट कराओ, अंग्रेजी दवा में खर्च करो। ये एक दवा से तो और ऑर्गन्स भी बॉडी के खराब होते हैं, ऑर्गन्स भी खराब होते हैं और आर्थिक रूप से भी हानि होती है। और ये कहीं न कहीं आयुर्वेदिक है और जीवन पर्यंत हमको प्रसन्नता रहेगी। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से सर। क्या कब से दिक्कत है? 6 साल हो गया सर। 6 साल हो गए। हाँ। अब क्या है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर थोड़ा सा भी हाफ जाते, पैदल चलो। और ये है कि बहुत प्रॉब्लम है, सब बर्दाश्त नहीं होता। दवा लिए हैं? दवा लिए हैं तो थोड़ा बहुत। दूसरा खुराक चल रहा है अभी? हाँ, तीसरा होगा अभी, कल तीसरा होगा। तो हाँ। और तो अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये ऐसा है कि रात को नींद नहीं आ रहा सर। और उस कारण अच्छा, अंग्रेजी दवा भी चल रही थी? अंग्रेजी दवा चल रही थी, उससे कोई इतना ज़्यादा पता कैसे चला यहाँ पे अस्थमा की दवा दी जाती है? यहाँ सर ये मैडम हमारी बताई। अच्छा, किसी ने बताया कह के, तो अच्छा, उनको कोई और हमको चलना है कह के 3 दिन। अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ आप कहाँ से आए हैं दादा? मैं रायपुर से आया हूँ सर। अच्छा, रायपुर से ही आए। हाँ। कैसे पता चला? भैया मोबाइल द्वारा पता है, बच्चा देखा तो। हाँ। मोबाइल से? हाँ। दवा लिए हैं? दवाई ले ली हूँ कल से सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बस सर बुलाए थे। अच्छा, हाँ। कितने साल से थी ये दिक्कत? 35 साल। 35 साल से? एज कितनी, 65-70 हो गई होगी? 62। 62? हाँ। कब से दिक्कत थी आपको? मेरे को भी 30 साल हो गया। 30 साल से। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अब अभी तो मैं डेली पंप लेती थी, लेकिन अब बता भी नहीं सकती हूँ, फिर भी ठीक लग रहा है पहले अच्छा लग रहा है। पंप लिया है कि नहीं दवा लेने के बाद? नहीं, आज नहीं लिया। नहीं लिया? आज पहला डोज है? नहीं, दूसरा। दूसरा है? हाँ। मतलब कल और आज पंप नहीं लिया है? नहीं। आज एक बार फिर वोकल टीवी की टीम मां मातंगी दिव्य धाम में मौजूद रही, जहां पे लोगों को अस्थमा की दवा पिलाई जा रही थी। और आज दूसरा दिन था हकीकत दिखाने के लिए, हकीकत जानने के लिए, लोगों की क्या समस्या है, कितना निजात मिला, कितना आराम मिला, वो सुनने के लिए हम आज एक बार फिर मां मातंगी दिव्य धाम में मौजूद रहे। और आपने देखा किस तरीके से लोगों को आराम हो रहा है और लोगों की जो बरसों से दिक्कत है, 30 साल 40 साल से लोगों को दिक्कत है, यहाँ 3 दिन 3 खुराक में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रहा है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके ज़मीनी हकीकत दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।